हेलो गाइस, माई सेल्फ आर्यन और मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने सीए फाउंडेशन का एक्सपीरियंस की जो मैंने अभी दिया है दिसंबर में। तो वो मेरा पेपर कैसा गया मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो फर्स्टली मैं बात करता हूँ अकाउंट्स का। मैंने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी लेके ही बैठा हूँ। अकाउंट्स का क्वेश्चन का बात करूँ तो मतलब कि हार्ड तो नहीं थे, मैं नहीं कह सकता कि अकाउंट्स के क्वेश्चन हार्ड थे, बट हाँ लेंदी थे। मतलब कि अगर आप बोले कि 3 आवर्स में 100 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो शायद ही मतलब किए होंगे, मतलब शायद ही कोई बच्चा किया हो कि पूरा अटेम्प्ट किया हो, मतलब किए ही होंगे, बट बहुत मुश्किल है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अकाउंट्स में 80 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। बट जो ट्रू फॉल्स है, छः जो ट्रू फॉल्स होते हैं 12 मार्क्स के, उसमें से मेरे 4 ट्रू फॉल्स गलत। मतलब कि 8 नंबर तो यहीं मेरे गए। मतलब कि दुनिया की सारी दुख एक तरफ और ये 8 नंबर की ट्रू फॉल्स में गलत हो जाना वो दुख एक तरफ। पर खैर मैंने 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, बट मैं कॉन्फिडेंस था कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे अकाउंट से। बट ये मैंने घर आके देखा मेरे ट्रू फॉल्स गलत थे, 8 नंबर तो यहीं गए। तो फिर मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है कि पता नहीं अकाउंट्स में कितने आए कितने नहीं। बट मेरा एनपीओ, मेरा इन्वेंट्री, मेरा बीआरएस, मेरा फाइनल अकाउंट तो मैच नहीं किया। बट ये और सब तो मैच किया है, फाइनल अकाउंट को छोड़ के सारे क्वेश्चन मैच किए लगभग। कंपनी अकाउंट से मेरा मैच कर गया। तो 80 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया, लगभग तो सही किया। मेरे 8 मार्क्स के ट्रू फॉल्स गलत हो गए और मेरे फाइनल अकाउंट्स मैच नहीं किए। और बाकी सब तो ठीक है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 45-50। बट मेरे को तो इस सब्जेक्ट में भाई अब तो डर ही लग रहा है कि 45 भी अगर पास भी हो जाओ तो ठीक है, क्योंकि चारों सब्जेक्ट के हिसाब से मेरा अकाउंट्स का पेपर ही थोड़ा सा ठीक नहीं गया है, मतलब और सबसे कंपेरिजन किया जाए तो। खैर चलते हैं अगले पेपर की ओर। लॉ, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जो इस बार के जितने भी बच्चे दिए उनसे पूछो भाई, उन लोग के जवान पे बस एक चीज़, लॉ निकल जाए, लॉ निकल जाए, लॉ निकल जाए। क्यों? मतलब कि लॉ निकल जाए तो उनका अटेम्प्ट निकल जाए, ऐसा है मतलब कि मैक्सिमम नंबर को। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मेरा लॉ का पेपर अच्छा गया, मतलब ख़राब नहीं गया, मेरा लॉ का पेपर अच्छा गया। मैंने अर्जुन छाबड़ा सर की पेड क्लासेस ले रखी थी, मैंने डीप कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, क्योंकि मेरे को पता था कि आईसीआई जो है ना वो दिसंबर के अटेम्प्ट में लॉ के क्वेश्चन से खेलती ही खेलती है, तो मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना था। तो इस बार मैंने क्लासेस ले ली। मैं सिर्फ स्टडी करता हूँ, यूट्यूब से ही करता हूँ, बट मैंने सिर्फ लॉ की मैंने क्लासेस ली अर्जुन छाबड़ा से, क्योंकि मेरे को पता था दिसंबर में लॉ से खेलेगी आईसीआई। सो मेरा लॉ का मेरा सारा प्रोविजन सही लग गया, मेरा मतलब कि जितना भी प्रोविजन मैंने लिखा सारा सही गया। बट मेरे जो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें आईसीआई नंबर कम देते हैं, तो फिर भी मैं बीसीआर भी ठीक ही गया। बट मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा तो नहीं करूँगा लॉ में, क्योंकि मेरे को पता है लॉ में कितना नंबर करता, लेकिन 50+ मेरे तो ईजिली आ जाना चाहिए, मिनिमम 50 तो आ जाना चाहिए, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और लॉ का जो इस बार की क्वेश्चन थी, इस बार का जो भी प्रोविजन थे, जो भी अंडर रेटेड प्रोविजन, मतलब कि आप जो चैप्टर पढ़ोगे बोलोगे इसमें तो नहीं आएगा, ये टॉपिक से तो नहीं आएगा, या आपके टीचर्स बोलेंगे कि ये टॉपिक में तो नहीं आएगा, इस पर लिस्ट ध्यान तो कम ध्यान, तो उसी टॉपिक पर से मैक्सिमम क्वेश्चन बन के आया है। और जो भी हॉट स्पॉट क्वेश्चन है, मतलब मेन क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आरटीपी एमटीपी ये सब में है, उनमें से बहुत ही कम क्वेश्चन है, मतलब ना के बराबर। तो जो बच्चा ऊपर ऊपर से पढ़ के गया होगा, जिसका डीप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा लॉ में, उनका डेफिनेटली लॉ का पेपर इस बार दिक्कत देने वाली है। जो खैर लॉ की बात हो गई। अब मेरा मतलब कि मेरा पर्सनल सबसे हार्ड सब्जेक्ट मैथ, क्योंकि मैंने जिस मतलब जून के अटेम्प्ट दिया था पिछला अटेम्प्ट, उससे मेरा एग्रीगेट पास्ट, ऑल सब्जेक्ट पास्ट, बट मेरे मैथ में 24 आए थे। मतलब सिर्फ मैथ के कारण मेरे को ये एग्जाम देना पड़ा दोबारा। पर खैर कोई नहीं, इस बार क्वेश्चन मैथ के काफ़ी ईजी थे। और मैंने इस बार मैथ के मतलब इनफ प्रैक्टिस करके गया था, PYQ MTSP ICI मॉड्यूल जो भी है मैंने करके गया था। मैंने पूरा मतलब 100 मार्क्स के तो सिलेबस नहीं किया था, मतलब 85 मार्क्स के सिलेबस करके गया था। और मेरा मतलब कि इजी थे बहुत क्वेश्चन। 65 मार्क्स का मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ और मैक्सिमम मैंने सही अटेम्प्ट किया है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम 55 या 50+ तो आ ही जाना चाहिए, 55-50 ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मैथ में चलो ठीक है, मैथ में तो इस बार निकल जाना चाहिए। और लास्ट पेपर का बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स, सबका फेवरेट सब्जेक्ट भाई। किसी का सब्जेक्ट कोई खराब गया है, इकोनॉमिक्स अच्छा कर लो, एग्रीगेट आ जाएगा। मतलब मेरा भी मतलब कि चलो अकाउंट्स का पेपर उतना ठीक नहीं गया, मतलब सब में एवरेज मार्किंग है 50-55-45, तो कोई सब्जेक्ट में कम आ जाए तो एग्रीगेट मैनेज इकोनॉमिक्स से ही होगा। मतलब इकोनॉमिक्स में मैंने 98 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मैं ये नहीं बोला मैंने सारा सही हो गया, मैंने घर आके चेक किया, कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे गलत हुए। मैं मतलब फिर भी मैं 80+ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 80+ तो आ ही जाना चाहिए। तो देखिए मेरा रिजल्ट क्या होता है। मैं बताऊँगा आपको, मेरा अकाउंट्स में 40-45 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैथ में 50-55, और लॉ में भी 50-55, और इकोनॉमिक्स में 75-80। तो मैं कॉन्फिडेंस तो नहीं हूँ, मतलब ICI ही जाने, मतलब किस्मत पता नहीं। बट मेरा जिस हिसाब से इसका पेपर गया है मेरे को क्लियर कर देना चाहिए, मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। बस मेरे को थोड़ा सा डर अकाउंट्स का है, जो ट्रू फॉल्स मेरा गलत हो गया, पता नहीं, मतलब कि फिर भी पास तो हो ही जाना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू गाइस।